लेवल्स दिखा दिए हैं पीएसजी और रियल मैड्रिड ने चेल्सी और मैन सिटी को रिस्पेक्टिवली। एक चैंपियंस लीग का जो कंपटीशन है उसमें अगर आपको खेलना है और अगर आपको उसमें अपनी गिनती करानी है एज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप, तो आपको किस तरीके की फुटबॉल खेलनी है, किस तरह से आपको उतरना है मैदान में, क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या आपके प्लेयर्स होने चाहिए, उसका एक अलग लेवल है जिसकी बराबरी हम कह सकते हैं कि नहीं हो पाई है इस राउंड में। सिटी में फिर भी कह सकता हूँ कि कोशिश की सिटी ने, देवर मैन डाउन, बर्नार्डो सिल्वा को रेड कार्ड मिला, ऑल्दो मैड्रिड ने भी कुछ चांसेस मिस किए शुरू में, बट सिटी के 90 मिनट तक लग रहा था कि हाँ कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, चांसेस बहुत सारे बना रहे हैं। लूनिन ने बहुत अच्छे अच्छे सेव किए। चेल्सी के लिए मैं सेम बात नहीं कह सकता। तो इन दोनों मैचेस की बात करेंगे। बोर्डो ग्लिम्ट की फेरी टेल स्टोरी खत्म हो गई है। स्पोर्टिंग ने बहुत ही भयंकर कमबैक मार दिया है, 3-0 से हार रहे थे, 5-0 जीत गए हैं, और आर्सेनल ने कंफर्टेबली हरा दिया लेवरक्यूसन को और अपनी जगह बना ली है क्वार्टर फाइनल्स में। तो सबकी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के रिव्यू में आज मैं अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की बात करूंगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी न्यूज है, आप माने चाहे मत माने। तो अगर आप सो के उठे हैं तो आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि 2 महीने पहले, लगभग 60 दिन पहले, जो एफकॉन का फाइनल हुआ था मोरक्को और सेनेगल के बीच में, मोरक्को होस्ट नेशंस थे, तो CAF जो कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल है, उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कम्युनिकेशन डाला है कि द CAF अपील बोर्ड डिसाइडेड दैट इन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 84 ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ द CAF अफ्रीका कप ऑफ नेशंस एफकॉन, यानी द सेनेगल नेशनल टीम इज डिक्लेयर्ड टू हैव फॉरफिटेड the final match of Total Energies CAF Africa Cup of Nations AFCON Morocco 2025. The match, with the result of the match being recorded as 3-0 in favor of Fédération Royale Marocaine de Football FRMF. तो फॉरफिट हो गया है, 3-0 से अवॉर्ड कर दिया गया है विनर मोरक्को को। और जो मुझे लग रहा है आर्टिकल 84 या 82, अभी तो मैंने डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ा है, जस्ट अभी ये वर्डिक्ट आया है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये वही प्रोटेस्ट के बारे में होगा। आपको याद हो तो ब्राहिम डियाज को पेनल्टी अवॉर्ड की गई थी, मतलब ब्राहिम डियाज पेनल्टी लेने वाले थे, वो पेनल्टी अवॉर्ड कर दी गई थी काफ़ी कंट्रोवर्शियल तरीके से। उसके बाद गोल रूल आउट हुआ था उससे पहले सेनेगल का, उसके प्रोटेस्ट में प्लेयर्स ने काफ़ी कुछ सुनाया था रेफरी को, लेकिन उसके जस्ट बाद फिर पेनल्टी अवॉर्ड कर दी गई थी मोरक्को को। तो उसके प्रोटेस्ट में प्लेयर्स अंदर चले गए थे टनल में, फिर सादियो माने लेके आए थे उनको, काफ़ी उनकी तारीफ हुई थी उस समय। आई थिंक ये इस चीज़ के लिए कि मोरक्को ने कंप्लेन फाइल की और अब जो है गिल्टी पाया गया है सेनेगल को और उनको स्ट्रिप कर दिया गया है अपने एफकॉन टाइटल से। ये तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। मतलब यूजुअल ऐसे केसेस में क्या होता है, फाइन लगता है, बैन लगता है, बट आपने सीधा चैंपियन ही दूसरी टीम को बना दिया। ये तो ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं है। मतलब रेयर टू रेयर केसेस में होता है। ऐसे कॉन्टिनेंटल कप में तो मुझे याद नहीं कि कभी हुआ हो। आप बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में अगर पहले कभी ऐसा हुआ हो। उसके अलावा कुछ कुछ फाइन्स और बैन्स लगाए हैं प्लेयर्स पे। जैसे आपको याद हो तो एडवर्ड मेंडी का तौलिया खींचने की बार बार बातें चल रही थी। जो रिजर्व कीपर थे सेनेगल के, वो तौलिया पकड़ के खड़े थे एडवर्ड मेंडी के लिए। तो बॉल बॉयज और जो मोरक्को के कुछ प्लेयर्स थे वो उनसे तौलिया खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो उस पर भी कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उस पर भी कुछ फाइन वगैरह लगाया है। एक दो सेनेगल के प्लेयर्स पे और फाइन वगैरह लगाया है, बैन लगाया है 2-3 मैचेस का, बट ज़्यादा कुछ है नहीं। करप्शन की बू आ रही है प्रॉपर इसमें से, लेकिन अभी ये ऐसा लग रहा है केस CAS में जाएगा। अभी ये CAS क्या होता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है कि भाई कोई भी अगर डिसीजन आपको देना होता है स्पोर्टिंग टर्म्स में तो वो CAS में जाता है। तो जैसे विनेश फोगाट का आपको याद हो केस हुआ था ओलंपिक गोल्ड मेडल का, उसकी भी CAS में हियरिंग हुई थी। फिर अगर कोई प्लेयर डोपिंग में फंसता है उसकी भी हियरिंग CAS में होती है। तो CAS ना अल्टीमेट बॉडी होती है, जो CAS कह देती है वो फाइनल होता है, बी इट एनी स्पोर्ट। तो देखते हैं अब क्या होता है। सेनेगल डेफिनेटली अपने केस को वहां पे लेके जाएंगे। इंटरेस्टिंग है। एफकॉन की बात क्यों कर रहा हूं मैं राउंड ऑफ 16 चैंपियंस लीग के रिव्यू में, मुझे पता नहीं, बट दिस इज व्हाट अफ्रीकन फुटबॉल इज ऑल अबाउट दोस्तों। कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब बात करते हैं चैंपियंस लीग की, और सबसे पहले मैं चेल्सी और PSG की बात करना चाहता हूँ। 8-2 से बराबर, मतलब बढ़िया तरीके से पेला है PSG ने चेल्सी को। और आपको याद हो तो लास्ट लेग में मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ था। आई वॉज सो एंग्री, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी। आज मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, क्योंकि देखिए इसका क्या कारण होता है, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होती है आदमी के ना। जब दुख होता है आदमी को बहुत ज़्यादा तो उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है डिनाइल, जो हम सीजन के बीच में कहीं ना कहीं हो गए थे कि नहीं यार हमारी टीम ना इतनी खराब नहीं है जितनी लग रही है। डिनाइल में थे कि नहीं चेल्सी अच्छी टीम है, इट्स जस्ट अबाउट फाइन ट्यूनिंग सम थिंग्स, तो हो जाएंगी चीज़ें। एंगर,
एंगर हुआ कि भाई बहुत गुस्सा आया, चेल्सी हारी, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ये। एंगर हुआ, वो गुस्सा आया भाई, कैसे बेकार है, सब बकवास है, ठीक है। बार्गेनिंग और डिप्रेशन पिछले 6 दिन में हम चेल्सी फैंस ने एक साथ महसूस कर लिया, ठीक है। बार्गेनिंग कही हमने कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे हो जाए, वैसे नहीं वैसे हो जाए, फिर डिप्रेशन में गए हम, और फिर लास्ट आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लिया भाई, फाइनल स्टेज ऑफ ग्रीफ इज एक्सेप्टेंस की भाई यही सत्य है, और जिसको मैं जितनी जल्दी मान लूँ उतना अच्छा, तो मुझे दुख कम होगा। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि चेल्सी का कोई लेवल नहीं है, चेल्सी एक फर्जी टीम है। जितने भी ये रिजल्ट्स हुए हैं शुरू में, ये धोखा था सब कुछ, क्योंकि जो मैनेजर था, जो वो रिजल्ट आपको लेके आया था, आपने उसको सैक कर दिया, ठीक है। तो वो तो अब हो गई बात, माला चढ़ गई उस पर, सब चीज़ों पे, ठीक है, खत्म हो गया वो, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि जो नया मैनेजर आया वो कितने पानी में है। भाई लियम रोजिनियर को हटाना पड़ेगा, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऐसे गुस्से में नहीं कह रहा हूँ कि लियम रोजिनियर को सैक कर दो, तो बेकार मैनेजर है। वो मैनेजर ही नहीं है, एक होता है बेकार मैनेजर, होता है मैनेजर ही नहीं है। पता है, अगर लियम रोजिनियर को हटाया नहीं ना हमने जल्दी, तो उनका करियर खराब हो जाएगा। तो लियम रोजिनियर के करियर के लिए, फॉर द सेक ऑफ हिज ओन करियर, फॉर हिज सेक ऑफ हिज ओन मेंटल वेलबींग, उनको हटाना पड़ेगा, वरना बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, टैंक कर सकता है बहुत बुरा। एक जो अच्छा लग रहा था कि भाई स्ट्रासबर्ग में कुछ करने की कोशिश कर रहा है ये बंदा, भाई नहीं है बस की, नहीं हो पाएगा लियम रोजिनियर से प्रीमियर लीग का जॉब। मतलब मैं तो चेल्सी की बात भी नहीं कर रहा हूं, तो ये लियम रोजिनियर को हटाना पड़ेगा इस जॉब से, इज कंप्लीटली अटरली आउट ऑफ हिज डेप्थ। मतलब मैंने ना रूबेन एमोरिम का बड़ा मजाक उड़ाया था जब वो ग्रिम्सबी टाउन वाले मैच में, आपको याद है मैन यूनाइटेड ट्रेल कर रही थी और ग्रिम्सबी के अगेंस्ट वो टैक्टिकल बोर्ड पे गोटियों को इधर उधर हिला रहे थे। रूबेन एमोरिम बड़ी फेमस हुई थी, याद होगा आपको, मीम वीम बने थे उस पर, मटर वटर के टोकरे पकड़ा दिए थे रूबेन एमोरिम को, सब्जी वाला बना दिया था, मछली वाला बना दिया था, पता नहीं क्या क्या किया था, बड़ी क्रिएटिव है जनता हमारी। आज पता है क्या हुआ है, 82nd मिनट पे लियम रोजिनियर ने कोई पर्ची लिख के दी है गर्नाचो को, और गर्नाचो ना जाके टोसिन को पकड़ा रहा है। इतनी हंसी आई है ना, मतलब ये सब देख के आज मेरे को, भाई साहब कि किस लेवल पे गिर चुका है हमारा क्लब। मतलब इतनी वाहियात, मतलब इतना अश्लील क्लब, इतना घटिया क्लब। मतलब 82 सेकंड पे आप 8-2 पिल रहे हो, 3-0 आप हार रहे हो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, और टोसिन को पर्ची में क्या, मैं तो जानना चाहता हूँ क्या लिखा होगा रोजिनियर ने। टोसिन को लिखा होगा, टोसिन हगियो मत, 5-0 मत हरवा, या ये लिख दिया होगा कि मोहम्मद सार को बता दे कि भाई तू एफकॉन हार गया। मोहम्मद सार पहला प्लेयर बन गया हिस्ट्री में जो चैंपियंस लीग के नॉकआउट से भी बाहर हो गया और एफकॉन का फाइनल भी हार गया भाई, क्रेजी शिट, ठीक है। या बोला होगा हकीमी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर देना भाई, हकीमी इज अ एफकॉन विनिंग कैप्टन नाउ। क्या चल रहा है इस क्लब में, क्या हो रहा है भाई ये। और पता है सबसे गलत बात, खराब बात, या हास्यास्पद बात, या जो भी आप बोलना चाहें, जो मतलब पीएसजी सेकंड गियर से ऊपर गई नहीं है, पीएसजी ने दम ही नहीं लगाया। आपको लगा पूरे मैच में पीएसजी ने दम लगाया हो कहीं पे? वैसे तो लगाने की उनको जरूरत थी नहीं, 15 मिनट में 2 गोल मार के जो भी कुछ, अगर हमारे अंदर डिल्यूजन भी था 1% का भी कि हम कम बैक कर सकते हैं, वो खत्म कर दिया, जो होना ही नहीं था। मैंने तो बोल ही दिया था अपने प्रीव्यू में कि देयर इज नो चांस वी मेक अ कम बैक। एक जो चीज़ है ना बहुत अच्छी सब चेल्सी फैंस की ये है कि हमारी ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। मुझे लगता है कि हम सब ना बहुत कम फैन बेसिस में मैं ये चीज़ देखता हूँ कि क्योंकि डिवाइडेड होते हैं फैन बेसिस, चेल्सी का फैन बेस भी काफ़ी डिवाइडेड है, लेकिन एक चीज़ में जो हम सब एक हो जाते हैं ना कि हमें सेंस हो जाती है वाइब कि यार एटमॉस्फेयर ना अब टॉक्सिक हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है। और ये ना प्रॉपर ग्रैहम पॉटर वाली वाइब्स आ रही हैं मुझे इस सीज़न से, इस मैनेजर से। और ये पता था कि भाई ये कमबैक हो ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। किसी मतलब एक चेल्सी फैन ने मजाक में भी नहीं बोला था कि भाई कमबैक हो जाएगा, हम कमबैक करेंगे, ना कोई कमेंट में मुझे दिख रहा है, ना किसी मतलब कॉन्वर्सेशन में मैं कहीं ये चीज़ देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो हम भांप लेते हैं अपने क्लब की औकात कि क्या चल रहा है, प्लेयर्स ये वो फलाना ढिकाना। अभी मैंने ना 23 मिनट का एक वीडियो बनाया, बहुत लंबा चौड़ा, आप उसको देख सकते हैं अगर आप डिटेल में घुसना चाहते हैं कि मेरे थॉट्स क्या हैं कि इस ओनरशिप ने कैसे तबाह कर दिया इस क्लब को। तो मैं बार बार वो सेम चीज़ नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूंगा कि ये बिल्कुल मतलब इस प्रोजेक्ट ने ना मृत्यु करा दी है इस क्लब की, बिल्कुल खत्म कर दिया इस क्लब को, जड़ से तबाह कर दिया इस क्लब को बिल्कुल। और कोई अब तो मतलब लगता ही नहीं है चांस है कि हम कम बैक करें। मतलब वही था कि मरेस्का के साथ तुक्का बैठ गया था। आई फील एंजो मरेस्का होते ना, अगर हम हारते भी तो ऐसे एम्बैरेस होके नहीं हारते। तो भाई बार्सिलोना फैंस के साथ भी हम अब शामिल हो चुके हैं एक 8-2 लॉस में, और प्राउडली आप इस 8-2 लॉस को है ना फ्लॉन्ट कीजिए कि भाई 8-2 हारे हम, तो पिल गए भाई पीएसजी से, पेल दिया पीएसजी ने। पीएसजी ने दिखा दिया है
कि अगर आपको इस लेवल पे compete करना है तो आपको एक अच्छा मैनेजर चाहिए, भले ही वो इनिशियल स्टेजेस में शायद नहीं कर पा रहा हो ठीक अपनी टीम से, बट वो फाइंड कर लेंगे तरीके। आपको फिजिकलिटी भी अपनी जो है उसको टॉप नॉच रखना है, आपकी फिटनेस को भी आपको मैनेज करना है। सीजन जो है वो 3-4 महीने का नहीं होता, पूरा 8-9 महीने का एक लंबा सीजन होता है जो मई एंड तक चलता है। तो आपको अगर एलीट क्लब बनना है, एक एलीट कंपटीशन में आपको रहना है, तो आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा, जो आज लुइस एनरिके और पीएसजी ने दिखा दिया है। पीएसजी की तारीफ ये है कि भैया पीएसजी के लिए हम कहते हैं ना कि इनकी तो लीग बेकार है। पहली बात तो लीग बेकार नहीं है इनकी, मैंने लीग पे एक वीडियो बनाया है, लीग फार्मर्स और जूलर्स, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में हमने उसमें बात की है कि लीग को नज़रअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीग में से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। हर क्लब को जो भी आजकल एक टॉप प्लेयर की दरकार है, वो सब अपनी नज़रें लीग की तरफ मोड़ते हैं। तो ये आप देखिएगा ज़रूर, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया मैंने लीग के बारे में। तो लीग के अगर हम टाइटल रेस की बात करें तो वहां पे अभी ऐसा नहीं है कि पीएसजी जीत रही। लॉन्स ने ऑल्दो अभी मौका गवा दिया, स्टार के अगेंस्ट वो हार गए 2-1 से, वरना अभी पीएसजी के लीग जीतने के भी मतलब लाले तो नहीं बोलूंगा, बट वो टाइटल रेस जारी है डाउन टू द वायर भाई। तो ऐसा नहीं है कि वहां से वो बिल्कुल मेंटली फ्री हैं और वो भी रोटेट कर सकते हैं मस्त अपने प्लेयर, और वो तो ठीक है, ये जरूर बात थी कि वो फ्रेश थे और उनको एक मैच का रेस्ट मिला था, बट दैट शुड नॉट मेक अस शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट कि वी आर शिट, हम खराब हैं भाई, वी आर क्रैप, कुछ नहीं है भाई, बेकार है। लेवल नहीं है हमारा कंपीट करने का, हमारा लेवल कॉन्फ्रेंस लीग का है और हमें कॉन्फ्रेंस लीग ही खेलनी चाहिए। बस मैं यही कहूँगा चेल्सी के लिए। और पीएसजी ने रहम किया मुझे तो लगता है हम पे कि 10 गोल नहीं मारे हमें अक्रॉस 2 लेग्स, जैसे वो खेल रहे थे ना आज। आगे देखते हैं क्या करते हैं भाई। पीएसजी डेफिनेटली हैव टू बी वन ऑफ द फेवरेट्स भाई। उसके बाद अगेन मैं मैन सिटी की ये तारीफ करूंगा कि दे ट्राई टू डू देयर बेस्ट, बट वो बर्नार्डो के रेड कार्ड ने ना मैच किल कर दिया बिल्कुल। और वो बिल्कुल भाई प्रॉपर रेड कार्ड था, वो हाथ को ना, भले ही वो पीछे था हाथ, बट ऐसे गया है वो बॉल की तरफ और गोल लाइन पे भी था, वो रेड कार्ड था, वो नो कंप्लेंट्स। मेरे हिसाब से तो रेड कार्ड था भाई, आपकी कुछ भी ओपिनियन हो सकती है। लोग कहेंगे बिल्डअप में विनी की ऑफ साइड थी, नहीं थी, वो चेक कर ली थी, विनी वॉज ऑन साइड, तो वो दोनों ही चीज़ें नहीं थी और डिसीजन सही था। तो लोग कभी कभी कहते हैं ना वार्ड रेड या बहुत ज़्यादा रेफरीज का फेवर मिलता है रियल मैड्रिड को, बिल्कुल सही डिसीजन था इसमें मेरे राय में। अगेन मुझे रूल्स नहीं पता, बट जितना मुझे आता है फुटबॉल उस हिसाब से, थोड़ा बहुत, जितना भी 1% भी थोड़ा बहुत आता है उस हिसाब से मेरे ख्याल से वो रेड कार्ड था। और तब भी मैं कहूँगा कि मैन सिटी ने जितना उनसे हो सकता था कोशिश की, बट बहुत लंबा, बहुत बड़ा चौड़ा माउंटेन उनको क्लाइम करना था। फिर विनीशियस ने पेनल्टी मार के टाई वहाँ किल कर दिया। हालैंड ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई, बट सेकेंड हाफ में काफ़ी अटैक्स के बावजूद भी कोर्तुआ को सब्सटीट्यूट करके लूनिन को लाया गया। लूनिन ने बहुत अच्छे अच्छे सेव्स किए कुछ, बट वही दिखाया रियल मैड्रिड ने कि अगर आपको compete करना है तो इंजरीज आपका बहाना नहीं हो सकती। अगर आपको compete करना है, मैनेजर सैक हो गया है, ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स है, ये सब बहाने नहीं हो सकते भैया, तरीके ढूंढो। और तरीका ढूंढना तो उस चीज़ को कहते हैं ना कि आप नैरोली जीते हो, कि भाई जैसे तैसे करके जीत गए हो रियल मैड्रिड। भाई प्रॉपरली आउट प्ले करके दोनों लेग्स में हराया उन्होंने मैन सिटी को, तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, आर्बेलोआ हैज आउटप्लेड पेप गार्डियोला, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये जो सिटी की जीत है ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। आगे जाने वाले टाइम में आपको लगेगा व्हेन यू विल लुक बैक एट दिस विन कि नहीं यार, ये तो एक राउंड ऑफ 16 में हरा दिया था, हराया होगा रियल मैड्रिड ने मैन सिटी को, कभी मैन सिटी रियल मैड्रिड को हरा देती थी, चलता रहता है ये तो, गिव एंड टेक। नहीं, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा इस जीत का। आर्बेलोआ इनएक्सपीरियंस मैनेजर, रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में बहुत सारा बवाल हो रहा है, दुनिया भर की इंजरीज अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें, बट दे आउटप्लेड मैनचेस्टर सिटी। तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त जीत है ये, और इस जीत को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मेरे हिसाब से द स्टोरी ऑफ द डे वॉज स्पोर्टिंग मेकिंग अ कमबैक अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट। भाई 3-0 से हारे थे पहला लेग, 5-0 हरा दिया। तो हमने जो सोचा था ना कि 2 मैच में कमबैक होगा, मतलब 2 मैच में से किसी एक मैच में कमबैक होगा जो फीचर मैच होगा हमारा और बड़ा मजा आएगा देखने में, मैन सिटी रियल मैड्रिड या चेल्सी पीएसजी, दोनों मैच का ही बस किल हो गया। मैन सिटी का रेड कार्ड से, और पीएसजी ने तो 15 मिनट में ही बिल्कुल मतलब थप्पड़ मार दिया चेल्सी को खींच के एक। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके का कमबैक स्पोर्टिंग का, और जो हमने सोचा था जिस मैच में होगा उसमें हुआ नहीं, स्पोर्टिंग ने कर दिया। बट बोडो ग्लिम्ट की अनफॉर्चुनेटली फेरी टेल स्टोरी कम्स टू एन एंड। बहुत मतलब सदियों तक याद किया जाएगा ये सीज़न जो बोडो ग्लिम्ट ने किया है। वर वेरी क्लोज टू रीचिंग द क्वार्टर फाइनल्स, बट स्पोर्टिंग ने दिखाया कि अगेन इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। और अपने होम पे आप बैक करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, अच्छी फुटबॉल खेलते हैं, आप कम बैक कर सकते हैं।
लास्टली आर्सेनल प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, डोमिनेट किया बायर लेवरक्यूसन को, क्वालिटी दिखाई है, अपनी जगह बनाई है अपनी क्वार्टर फाइनल्स में, डिजर्विंगली सो। अब बड़ा सवाल, क्या एक्चुअली में क्वाड्रुपल इज ऑन भाई? क्योंकि मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग टाइटल इज डन, कारवाओ कप जीत सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रैकेट मिला है चैंपियंस लीग में, और सेमीफाइनल में तो जा ही रहे हैं एफए कप के, क्योंकि साउथहैम्पटन है वहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स में। आर्सेनल माइट मतलब सरप्राइज ऑल ऑफ अस भाई, जितने मीम्स बने हैं सब बने हैं भाई, आर्सेनल कैन डू द अनथिंकेबल, क्वाड्रुपल भाई कितना मैसिव अचीवमेंट हो जाएगा भाई। मतलब मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगा एज अ चेल्सी फैन, बट दे विल डिजर्व इट भाई, अगर वो जीतते हैं तो। बहुत ही ज़बरदस्त आर्सेनल खेल रही है अभी। और उसके बाद बात करें तो आज जो मैचेस हैं, जैसे न्यूकासल और बार्सिलोना का मैच है कैंप न्यू में, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। आई फील बार्सिलोना विल गो थ्रू। लिवरपूल गैलेटासराय में आई वांट लिवरपूल टू गो थ्रू, क्योंकि अगर लिवरपूल नहीं गई इसका मतलब ये होगा सिर्फ एक इंग्लिश टीम जा रही है लास्ट 8 में, विच इज़ आर्सेनल, और फिर कोफिशेंट के लाले पड़ सकते हैं। तो फॉर इंग्लैंड टू डू वेल, 5 स्पॉट्स मिले प्रीमियर लीग को, आगे जाना ज़रूरी है लिवरपूल और आर्सेनल का। तो आई होप लिवरपूल बीट गैलेटासराय, गो अहेड। आर्सेनल ऑलरेडी हरा चुकी है बायर लेवरक्यूसन को। बाकी 2 मैच मेरे हिसाब से डेड रबड़ है। आई डोंट थिंक सो स्पर्स एटलेटिको के अगेंस्ट कमबैक करेगी, और अटलांटा बायन में तो अगर बायन हैरी केन को कोल में खिला दें तो भी जीत जाएंगे, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो ये है दोस्तों आज पूरे दिन का ब्यौरा। अगर आप एक चेल्सी फैन है, अगेन मैं कह रहा हूँ लोड मत लीजिए, जीवन में और भी खुशियाँ हैं उनको तलाशिए, फुटबॉल में कुछ नहीं रखा है। चलिए मिलता हूँ आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस दोस्तों, बाय बाय।